आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार दिवाकर और आप देख रहे हैं गणित की पढ़ाई। गणित कक्षा 8वीं का बिल्कुल संपूर्ण हल हमारा वीडियो लेकर के आया है। हमारे चैनल में आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक IMP सवाल का वीडियो सॉल्यूशन, संपूर्ण हल मिलेगा हमारे चैनल पर आपको। हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहिए। आपके सामने है कक्षा 8वीं की पुस्तक खुला हुआ है और आप देख रहे हैं ये सवाल। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संख्याओं का वर्ग क्या होती है और संख्याओं का घन क्या होती है। ये सभी चीज़ें आप लोग पीछे वीडियो में आप लोग देख चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अब कि किसी भी संख्याओं को हमको चेक करना है, जांचना है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी और कब नहीं होगी, ये सारी बातें हम बिल्कुल आपको ट्रिक बताएंगे। आसानी से आप आराम से जांच सकते हैं। चलिए हम चेक करते हैं। 164 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? यहाँ पर एक सवाल लिखते हैं आपके सामने, क्या 164 पूर्ण वर्ग संख्या है? हम आपके सामने एक सवाल लिख दिया, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या 164 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? चेक करना है। तो इसका चेक करने का साधारण विधि है, क्या 164 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसको जांचने के लिए हम एक सिंपल सा विधि करेंगे। यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों। हालांकि यहाँ पर गुणनखंड की जो प्रक्रिया है आप लोग कक्षा 7वीं में थोड़ा मोड़ा सीख चुके होंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बिल्कुल सरलतम तरीके से समझा रहा हूँ। 164 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से भाग जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या से पहले ट्राई करते हैं। 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूने 4। फिर आप 2 से भाग दीजिए इसको, 2 चौका 8, 2 दूने 4। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब 3 से भाग दीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। यहाँ पर आपको मिला है 164 का जो गुणनखंड है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, अब 3 मिल गया यहाँ पर, अब मिल गया यहाँ पर 7। यहाँ पर आपको समान गुणनखंडों का जोड़ी बनाना है, दो दो का। तो यहाँ पर 2 का जोड़ी 2 से ही बनेगा, इस तरह से जोड़ी बन गया। इस 2 का जोड़ी जो है यहाँ पर 3 से नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिलहाल इन दोनों को जोड़ी नहीं बनती। 3 का 7 से जोड़ी नहीं बनेगा, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर 7 भी डबल नहीं है, 3 भी डबल नहीं है, ये वाली 2 भी डबल नहीं है। कुल मिलाकर के 164 के जितने भी गुणनखंड है उसका 2 का समूह नहीं बना। तो जब नहीं बनता है ऐसी स्थिति में अब हम कहेंगे यहाँ पर इसके सभी गुणनखंडों का 2 का समूह जोड़ी नहीं बन पाया, नहीं बनती है। सीधा सीधा लिख दीजिए। अतः 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सीधी सी बात है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, कोई दूसरा नंबर लेते हैं। यहाँ पर आपकी ही पुस्तक का मैं नंबर उठाऊंगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल है 256 को हम यहाँ पर चेक करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख दिया। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आती है, क्या 256 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 256 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो चलिए हम चेक करते हैं। 256 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अब आपको स्पष्ट होगी। 2 एकम 2, 5 2 से डिवाइड करना है, 2 दूने 4, एक शेषफल बचा है। फिर 2 अट्ठे 16 हो गया ये आपका। फिर 2 से कीजिए, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8। फिर 2 से कीजिए, 2 तिये 6, 2 दूने 4। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से करिए, 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। यहाँ पर जितने गुणनखंड आए हैं उन सबको आप पहले लिख दीजिए। 256 इक्वल टू कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 बार लिख दिया। इसका जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया। यहाँ पर प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ी बन गया। यहाँ पर प्रत्येक गुणनखंड का 2 की समूह बन गया। 2 की समूह
स्पष्ट देख रहे होंगे यहाँ पर दो दो की समूह बन रही है। जब सभी का जोड़ी बन रही है तो हम स्पष्ट लिखेंगे अतः 256 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को भी बोर्ड परीक्षा में उत्तर देना है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए हम और भी संख्याओं को जांच करके अब आपको बता रहे हैं। चलिए चेक करते हैं क्या 576 पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। क्या 576 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो सबसे पहले आप 576 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से जाएगा प्यारे बच्चों, 2 दूने 4, एक शेषफल बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर एक बच गया, फिर 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगी 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, फिर 2 से जाएगा 2 तिये 6, और इस तरह से आपका 2 छिक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगी ये 2 निया 18। अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से भाग देना पड़ेगा इसको, 3 से आप कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। यहाँ पर जो मिल रही है 576 के सभी अभाज्य गुणनखंड को आप लिखिए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 3, और ये फिर से 3। तो यहाँ पर इस 2 का जोड़ी इससे बनेगा, इसका जोड़ी इससे बनेगा, इसका जोड़ी इससे बनेगा, इसका जोड़ी इसका बनेगा। कुल मिलाकर के प्रत्येक गुणनखंड का 2 की समूह बन जाती है। यहाँ पर 2 का समूह बन रही है, 2 का समूह बन रही है। अतः हम कहेंगे यहाँ पर 576 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। स्पष्ट हो गया, 576 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का, ताकि आप नोट्स भी बना सकें। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर क्या 625 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 625 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देख रहे होंगे यहाँ पर इकाई में 5 है, ये 5 से भाग देते हैं इसको। यहाँ पर 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 5 पछे 25, फिर 5 से जाएगी 5 दूनी 10, 5 पछे 25, 5 पंछे 25, और 5 एकम 5। तो 625 बराबर 4 बार 5 आ गया। इसका गुणनखंड जो है इसमें स्पष्ट है, इसका भी जोड़ी बन रहा है, इसका भी जोड़ी बन रही है, सभी गुणनखंड का जोड़ी बन गया। यहाँ पर सभी गुणनखंड का 2 की समूह बनती है, 2 की समूह बन जाता है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर अतः स्पष्ट लिखेंगे 625 पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एक और बात आपको देना चाहेंगे। यहाँ पर हमने अभी बताया कि 576 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये किसका वर्ग है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हर जोड़ी में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। जैसे इस जोड़ी में से हमने 1 2 निकाल दिया, इस दोनों 2 में से इस जोड़ी में से एक चूज कर लिया, इस दोनों 2 में से एक सेलेक्ट कर दिया, इस दोनों 3 में से एक 3 सेलेक्ट कर लिया, और इसका आपस में गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, अर्थात 24 का वर्ग 576 होगी। अगर आप 24 में 24 का एक बार गुणा कर देते हैं तो 576 आ जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं 24 का वर्ग बराबर 576। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वह किसी न किसी संख्या का वर्ग अवश्य होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 625 की बात करें यहाँ पर, तो 625 भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तभी यहाँ पर जोड़ी बना है, तभी इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोले हैं। तो यहाँ पर इस बात को भी अगर निकालना चाहते हैं तो इस जोड़ी में से एक चूज कर लीजिए यहाँ पर 5, और यहाँ से भी एक चूज कर लीजिए 5, 5 पच्चे हो गए यहाँ पर 25, अर्थात 25 का अगर हम 2 बार गुणा करें 25 में 25 का, तो 625 आ जाएगा, अर्थात 25 का वर्ग निकालेंगे तो 625 प्राप्त होगी, अर्थात 625 जो है 25 का वर्ग है। इसलिए हमने 625 को बोला कि पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों और भी सवाल को हम आपके सामने बना रहे हैं। चलिए बिल्कुल हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा करके ही छोड़ेंगे। आपका कोर्स ख़त्म करना हमारी काम नहीं है, आपको सिखाना है। गणित का जो डर है आपके अंदर वो हम निकालना चाहते हैं। हमारा काम है आपको गणित सिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ और सवाल। चलिए एक सवाल है, क्या 196 पूर्ण वर्ग संख्या है? चलिए चेक करते हैं 196 को। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 निया 18, 1 बच गया, तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16 कहेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 निया 18। अब ये 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। चलिए 196 का जो गुणनखंड है हम लिख देते हैं यहाँ पर, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया। तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रत्येक गुणनखंड का दो दो की जोड़ी बन गया। यहाँ पर दो दो का समूह बन जाती है, समूह बन जाता है। अतः 196 क्या है? यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको जानना है कि किसका वर्ग है 196, तो इस जोड़ी में से आप एक चूज कर लीजिए। यहाँ पर इसमें से भी एक चूज कीजिए। दोनों दो में से एक 2 निकाला, इसमें से एक 7 को निकाल दिया और इसका गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14। तो 14 का ही पूर्ण वर्ग है ये। अगर हम इसको ज्ञात करें, 14 का वर्ग निकालें, अर्थात 14 में 14 का गुणनखंड 2 बार अगर हम लिख करके इसका आपस में गुणा कर दें तो ये निकल जाते हैं। 14 में 14 गुणा करने से 196, अर्थात 196 जो है 14 का वर्ग है। इस तरह से यहाँ पर हम फिर से नेक्स्ट सवाल आपको चेक करके बता रहे हैं, क्या 324 पूर्ण वर्ग संख्या है? चलिए बच्चों यहाँ पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर 324 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिक्का 12, 2 दूने 4, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब यह 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से। कितना आ जाएगा बताइए? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 3 निया 27, फिर ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी इसके गुणनखंड है हमने यहाँ पर लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका भी जोड़ी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है यहाँ पर। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक गुणनखंड का दो दो की जोड़ी बन जाती है, दो दो की समूह बन रही है। अतः यहाँ पर 324 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर ये जानना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर इसमें से एक 2 निकालिए, इसमें से एक 3 निकालिए और इस जोड़ी से एक 3 निकालिए, इसका आपस में गुणा कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18 हो गया। अगर आप चाहते हैं तो 18 का वर्ग करके देख लीजिए। 18 का वर्ग करेंगे तो 18 में 18 का गुणा करना पड़ेगा आपको, और गुणा करेंगे तो फिर से आ जाती है ये 324, अर्थात 324 18 का एक वर्ग है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से ये जो सवाल है आप बिल्कुल बना सकते हैं। आपके पुस्तक का ही सवाल है, मैंने बहुत सारे सवाल हल कर दिए हैं। चलिए हम अब कुछ और बातें सीखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रही है, लाभ मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू सो मच।